बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त स्टडी कर रहे हैं हम मैथमेटिक्स और क्लास ये हमारे पास मैट्रिक है और इसका यूनिट है 17। ठीक है, इसमें हम स्टडी कर रहे थे 17.43 पे जाने के 4 पे जाने के लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा वैन डायग्राम। ठीक है, वैन डायग्राम जॉन वैन जो थे उन्हीं के नाम पे ये डायग्राम रखी गई है। उन्होंने ये तरीकाकार बताया था कि किस तरीके से सेटों को भी डायग्राम की फॉर्म में भी आप शो करा सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि अ सेट ए, एक सेट ए है इनसाइड यूनिवर्सल सेट। ये पूरा जो रेक्टेंगुलर बार होता है, पहली बात तो ये वेन डायग्राम को रेक्टेंगुलर बार में शो करते हैं। ठीक है, जो शेप होता है उसका रेक्टेंगुलर शेप होता है हमारे पास, और ए जो है वो इनसाइड है। फर्स्ट क्या ए इनसाइड है तो उसको एक सर्कुलर दिखा दिया हमने। ये यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है ए। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें तमाम सेट आ जाते हैं अंदर। तो यहाँ पे कहता है कि सेट ए जो है वो एक सर्कुलर फॉर्म में दिखा रहा है, जितने भी सेट होंगे उनको सर्किल के अंदर दिखाएंगे और यूनिवर्सल सेट को रखेंगे एक रेक्टेंगल के अंदर। तो यूनिवर्सल सेट यू, तो वेन डायग्राम में ये जो लिखा हुआ हमारे पास वर्डिंग फॉर्म है उसको इस तरह शो करते हैं कि एक रेक्टेंगुलर बनाते हैं, उसके अंदर यू लिख देते हैं और उसमें एक सर्किल बना के जिसको कहते हैं सेट ए है हमारे पास। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे उसको समझते जाएंगे आप। कहता है टू डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट वो सेट होते हैं जिनका कोई भी एलिमेंट सेट ए का और सेट बी का कोई एक सिंगल एलिमेंट भी आपस में मैच नहीं करता। दोनों सेट फर्स्ट कर लिया, ए जो है वो एक ओड नंबर सेट है तो बी क्या होगा एक इवन नंबर सेट है, तो कभी भी किसी भी पॉइंट पे जाके दोनों के दोनों नहीं मिल सकते हमारे पास। तो डिसजॉइंट होंगे दोनों सेट क्या होंगे, वो सेपरेट होंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो वेन डायग्राम में किस तरह से आएगा, इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप बनाया, यूनिवर्सल के लिए यू बना दिया। यूनिवर्सल का हिस्सा होते हैं जितने भी बाकी सेट होते हैं, यानी कि जितने भी सेट होते हैं वो सब सेट होते हैं किसी भी यूनिवर्सल सेट के। तो ये सेट ए जो है उसको सर्किल करके दिखा दिया, सेट बी को भी दिखा दिया, लेकिन दोनों करीब करीब नहीं है, दूर दूर है, इसलिए कि कोई दोनों का कोई एक सिंगल एलिमेंट भी आपस में मैच नहीं करता, इसलिए उसको कहते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है जी, तो वेन डायग्राम के अंदर जब भी डिसजॉइंट सेट होगा तो याद रखें वो दोनों के दोनों सेपरेट होंगे, थोड़ा से फासले पे होंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है जी, जब कहा जाए कि टू ओवरलैपिंग सेट ए एंड बी, तो ज़ाहिर बात है वेन डायग्राम में रेक्टेंगल तो बनाते हैं हम। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर शेप तो बनाते हैं हम, उसमें यू जो होता है वो इनसाइड होता है, लेकिन कहता है ओवरलैप का मतलब है ये सेट उसके ऊपर आ गया, इसका कुछ हिस्सा, कुछ एलिमेंट इसके और कुछ एलिमेंट इसके वो कॉमन हो गए। तो ये देखें, नजर आ रहा है आपको, यानी कि ये यहाँ से मूव होके यहाँ से ड्रिफ्ट होके इस तरफ आ गया, ए के साथ आ गया, तो ए के हिस्से के अंदर भी आ गया, तो कुछ एलिमेंट ए के और कुछ एलिमेंट बी के आपस में कॉमन होंगे, तो उन्हें कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। जब भी आप कहा जाएगा डिसजॉइंट सेट तो याद रखें रेक्टेंगुलर शेप में दोनों शेप जो सेट होंगे वो अलग अलग होंगे, कनेक्ट नहीं होंगे आपस में। ठीक है, और जब ओवरलैपिंग कहा जाएगा तो क्या होगा, वो सेट उसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, उसके कुछ एलिमेंट इसके और कुछ एलिमेंट जो कॉमन होंगे उनको हम इसके अंदर बीच में लिख देंगे हम, और जो कॉमन नहीं होंगे उसको यहाँ लिख देंगे, जो कॉमन नहीं होंगे उसको यहाँ लिख देंगे। इन ये जो बना रखा है शेप, इस शेप के इधर लिखा जाएगा राइट पे और लेफ्ट पे। इसी तरह से अगर कहीं पर कहा जाए कि सब सेट की बात की जाए, जैसे कि कह रहा है यहाँ पे एक सेट बी है जो कि ये ए का मतलब एक। ठीक है, बी जो है सबसेट है, बी जो है वो सबसेट है किसका, सबसेट ऑफ बी ऑफ ए का सबसेट है बी, यानी कि ए में से निकला है बी। तो ये सर यूनिवर्सल रेक्टेंगुलर शेप होता है, यहाँ पर लिख के दिखा दें बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी बी जो है वो निकला है किसमें से, ए में से निकला है, यानी बी जो है वो पार्ट है किसका, ए का। लेकिन जरूरी नहीं है कि ए के सारे एलिमेंट पार्ट हों किसके, बी के, ये जरूरी नहीं है। तो बी जो है वो सबसेट है ए का, तो ए बड़ा सेट है, उसके अंदर एक छोटा सर्किल आ गया जो बी है, तो बी जो सबसेट की जब भी बात होगी तो दो सर्किल होंगे जिसमें दूसरा सर्किल अंदर आ जाएगा। ठीक है, मैं रिकॉल कर रहा हूँ आपको, सिंगल सेट इस तरह से होता है, जब दो सेट होंगे तो इसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी आपस में, अगर वो डिसजॉइंट हैं तो वो दोनों सेपरेट होंगे, याद रखिएगा। जब ओवरलैप करेंगे तो उसमें मतलब ये है कि कुछ एलिमेंट आपस में कॉमन होंगे, ए के और बी के जहाँ कॉमन होंगे उनको यहाँ लिखा जाएगा, और जो कॉमन नहीं होंगे ए के वो यहाँ लिख देंगे इस सर्किल में, बाकी हिस्से में रिमेनिंग वाले में, और जो बी के जो कॉमन नहीं होंगे उनको बी के हिस्से में लिख देंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे। जो कॉमन थे वो सिर्फ यहाँ पे आएंगे ए और बी के। यहाँ पे क्या होगा, सबसेट के अंदर एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल आ जाएगा हमारे पास, तो जो सबसेट होगा वो अंदर होगा और जो जिसमें से वो सबसेट बना हुआ है वो बाहर होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे कहता है यूनियन, जब यूनियन करना हो सेटों का तो वेन डायग्राम में क्या होता है, वेन डायग्राम में यूनिवर्सल को तो हम रेक्टेंगल में दिखा दिया। क्या कह रहा है यहाँ पे, हमें कह रहा है कि ये यूनियन कीजिए, तो ए को यूनियन करें बी के साथ। ठीक है जी, तो ए सेट और बी सेट को
आपस में मिला लिया, यानी कि इस तरह से कि कुछ एलिमेंट ए के और बी के क्या हो सकते हैं, वो कॉमन भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो कॉमन भी नहीं होंगे। लेकिन यूनियन में क्या होता है, पूरा ए और पूरा बी कंबाइन हो जाता है, तो जितना पूरा हो जाएगा तो पूरे का जो रिजल्ट होगा उस पूरे को शेड करना पड़ेगा। यूनियन के अंदर क्या करेंगे, जब भी आप यूनियन वाली डायग्राम बनाएंगे उसमें याद रख लीजिए कि जितने भी सेट, जो भी सबसेट होंगे वो ओवरलैप हुए होंगे। ओवरलैप हुए होंगे, ओवरलैप मतलब जो ये बीच का हिस्सा होगा ये वो होगा जिसमें कॉमन होंगे ए और बी के एलिमेंट। लेकिन जो कॉमन नहीं होंगे वो यहाँ पे होंगे, ए वाले बी वाले यहाँ पे होंगे। लेकिन यूनिवर्सल में हम जानते हैं, यूनियन में हम जानते हैं कि यूनियन के अंदर सबको मिला के एक सेट बना लिया जाता है। तो इसमें जो आंसर होगा वो पूरा कंबाइन ए और बी होगा, पूरे को शेड करना पड़ेगा। ठीक है जी। सेकंड फॉर्म कहता है इंटरसेक्शन फॉर्म। एक सेट ए है, एक सेट बी है, ठीक है। वेन डायग्राम के अंदर एक रेक्टेंगल बना दिया, यूनिवर्सल यहाँ पे आ गया, ए इंटरसेक्शन बी। तो जो इंटरसेक्शन ए और बी के जो कॉमन होंगे वो ये होते हैं। जो आंसर होगा उसको आप शेड करेंगे, जो आपका सेटों का आंसर आएगा, यूनियन का सेट का आंसर आएगा, उस एरिया को आप शेड करेंगे। जो इंटरसेक्शन का आएगा उसको आप शेड करेंगे। तो ये कॉमन होते हैं, अभी पीछे भी पढ़ा था हमने ओवरलैप के अंदर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, जैसे यूनिवर्सल सेट है, मैंने यू लिखा हुआ है, देखिए यहाँ यू लिखा हुआ है, ये सेट अंदर ए आया हुआ है, ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट वो एलिमेंट बचेंगे जो ए के नहीं होंगे। तो आंसर क्या होगा, यूनिवर्सल का हिस्सा है ए जरूर, लेकिन निकाल दें ए को, जो बाकी हिस्सा जो बचेगा एरिया वो सारा का सारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा। जो शेडेड है, शेडेड का मतलब आंसर ये है, शेडेड का मतलब इसका आंसर, शेडेड का मतलब इसका आंसर। ठीक है। अब आ रहा है यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। जब दो सेटों का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालते हैं, जैसे ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, तो क्या करते हैं, पहले में ए यूनियन बी करते हैं, फिर माइनस करके ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं, जो भी रिजल्ट आता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो कॉमन होते हैं वो नहीं आ सकते। कॉमन के लिए इन दोनों सेटों में से आसान सा सॉल्यूशन इसका ये, इसका याद करने का, डायग्राम में तो बहुत आसानी से बन जाता है। ए कि वो एलिमेंट जो कॉमन नहीं है, तो कॉमन वाले वो होंगे जो बाकी होंगे इधर, यहाँ बीच में तो वो आते हैं जो कॉमन होते हैं, तो और बी के वो होंगे जो कॉमन नहीं है, तो वो यहाँ के होंगे, यानी जो एलिमेंट यहाँ बीच में आ रहे हैं वो आंसर नहीं होगा। ठीक है। देखिए डायग्राम को कैसे यूज करेंगे, इसलिए मैं आज क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगा आपको, ताकि आपको क्वेश्चन 1 अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। इसको 3 बार प्रैक्टिस करें, चौथी बार में जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पेपर दे दें जाके। ठीक है। अब आ गया इसका हमारे पास 17.4 आ गया एक्सरसाइज। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ही कराएंगे आज हम, अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे इसको, आप प्रैक्टिस करेंगे, वेन डायग्राम कभी भी नहीं भूलेंगे आप। कहता है इफ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। जाहिर बात है जो ए और बी सी जितने भी सेट बनते हैं वो सब यूनिवर्सल में से ही बनते हैं, तो ये ए बी जो होते हैं ये सबसेट कहलाते हैं किसके, यूनिवर्सल के। ये जहन में बिठा लीजिए। देन ड्रॉ वेन डायग्राम इन जनरल ऑफ, इस फॉर्म के अंदर वेन डायग्राम बना लें। एक बार यूनियन करें, एक बार इंटरसेक्शन करें, एक बार सिमेट्रिक लें, एक बार डिफरेंस लें। ठीक है जी। यानी कितना होगा, 1 2 3 4 सॉल्यूशन करने हैं किसके, एक बार जब ए और बी क्या है वो डिसजॉइंट है। ठीक है जी। तो एक बार जब जो ओवरलैप हो रहे हैं, एक बार जब ए और ए जो है वो सबसेट है बी का, बी नहीं ए सबसेट है बी का। ठीक है। इसको जरा गौर से कराऊंगा अच्छी तरह से, ये बच्चे कंफ्यूज आते हैं सबसेटों में, तो इसको अच्छी तरह से देखिएगा। तो कहने का मकसद ये कि एक बार डिसजॉइंट रख के सेटों को ये सब निकालें, एक बार ओवरलैप सेट रख के ये निकालें, एक बार हम सबसेट बना के ये सॉल्व करेंगे। तो 3 तो ये हैं, 4 ये हैं, तो 12 सॉल्यूशन होंगे आपको, याद रख लीजिए एक सवाल के क्वेश्चन 1 के अंदर। अब जैसे पार्ट 1 है तो पार्ट 1 लिखा ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। हम जानते हैं डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट को कहा जाता है जिनका कोई एक सिंगल एलिमेंट भी कॉमन नहीं होता, वो सेट डिसजॉइंट होते हैं। और डिसजॉइंट में क्या होता है, जो पिक्चर बनती है वेन डायग्राम की, वो पहले भी दिखाया था अभी, वो सेपरेट होती है, करीब करीब भी नहीं होती, ओवरलैप भी नहीं करती। अब ऐसे सेट लेंगे हम, कह रहा है ए और बी इन्होंने नहीं दिए हुए, हम खुद कंसिडर करेंगे। हम ऐसे सेट हमें पता है डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन नहीं होता है। ए और बी सेट ऐसे सेट बनाए आप जिसमें कोई कॉमन नहीं हो। ठीक है, मैंने ए सेट लिया, मैंने ओड ले लिया 1 3 5, बी ले लिया, इवन ले लिया 2 4 6, कोई भी एक एलिमेंट कॉमन नहीं है दोनों में से। वो ओड नंबर सीरीज है, ये इवन नंबर, कभी भी कॉमन नहीं होगा। तो ये डिसजॉइंट सेट लाएंगे। यूनिवर्सल सेट जो होगा 1 से लेकर 10 तक रख लिया, ऐसे ही रख लिया ताकि आप यूनिवर्सल भी दिखा सकें। अब इसमें क्या करना है, पहले पार्ट में यूनियन करना है मैंने अब ये पहला वाला लेके उसके सेट बना लिए। अब ये सेटों को मैं अप्लाई करूंगा, एक बार यूनियन के लिए,
इन्हीं सेट्स को इस्तेमाल करूंगा एक बार इंटरसेक्शन के लिए, इन्हीं सेटों को इस्तेमाल करूंगा एक बार सिमेट्री के लिए, एक बार इनको डिफरेंस के लिए इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, वन बाय वन करेंगे। अब पहला पार्ट इसका ए यूनियन बी, तो ए ये रहा, बी ये रहा, तो ए यूनियन बी किया मैंने यहाँ पे। कंबाइन करेंगे तो 1 से लेकर 6 तक ही आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 सारे हो जाएंगे, यूनियन में सब मिल जाता है। ठीक है जी, कंबाइन हो गया अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम। जो सवाल था कि आंसर किस में देना है, वेन डायग्राम में देना है। ठीक है, तो पहला पार्ट हम सॉल्व करें डिसजॉइंट वाला। तो पहली फुर्सत में एक रेक्टेंगल बनाया और डिसजॉइंट कहा गया था तो सर्किल बना लें आप, दूर दूर ओवरलैप नहीं होगा। ठीक है, अब ये यूनिवर्सल के अंदर हैं ए और बी, यूनियन किया तो ए जो है ए का सेट कौन से हैं 1 3 5, तो ए यहाँ लिखा मैंने। ठीक है, नजर आ रहा है आपको, ये ए लिखा हुआ है मैंने। तो ए जो है कितना 1 3 5, ए जो 1 अंदर लिख लिया 1 3 5, बी क्या है 2 4 6 2 4 6। तो जाहिर बात है यूनिवर्सल का हिस्सा है, तो 1 2 3 4 5 6, तो बाकी कहाँ गए, तो बाकी मैंने यूनिवर्सल के ही है, ए बी में कोई ताल्लुक नहीं, उनका हिस्सा ही नहीं है उसका। तो 7 8 9 10, क्योंकि यूनिवर्सल कहाँ तक था, वो 10 तक था। ये पूरा सेट यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल का हिस्सा ए है, यूनिवर्सल का हिस्सा बी है। ए सेट वाले ए लिख दिए, बी वाले बी लिख दिए। अब इनका जो यूनियन क्या था वो ये था 1 2 3 4 5 6, जितने एलिमेंट जहाँ जाए उनको आप शेड कर दें। तो 1 2 3 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, इसको शेड कर दिया मैंने। फिर कौन सा 2 4 और 6, उसको भी शेड कर दिया। यानी कि ए और बी दोनों को मिलाना है, तो ए वाले सेट को भी शेड करना पड़ेगा, बी वाले को भी आपको शेड करना पड़ेगा। किसमें, डिसजॉइंट के अंदर। डिसजॉइंट में करीब करीब नहीं होंगे। ठीक है, मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। ए और बी का यूनियन लेना था एक बार डिसजॉइंट के अंदर, तो डिसजॉइंट सेट्स कंसिडर कर लिए, एक ऑड एक इवन और एक यूनिवर्सल। ठीक है, दोनों को यूनियन किया 1 से 6 तक आ गए। तो डायग्राम कैसे बनेगी, रेक्टेंगुलर, और दोनों सर्किल दूर दूर होंगे, करीब करीब नहीं होंगे। तो ए सेट जो था उसके एलिमेंट अंदर लिख दिए, बी सेट के जो एलिमेंट थे वो अंदर रख दिए हमने। अब आंसर ये है हमारा, आंसर हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा एक आंसर है। अब जो आंसर है वो शेड करना है आपको। ठीक है, 1 ये रहा, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है। ये इन्हें पूरा ये शेड हो जाएगा, पूरा ये आपका आंसर। जो शेडेड है वो आपका आंसर, ए यूनियन बी क्या है, वो शेडेड है। अब इसका इंटरसेक्शन देखिए। ठीक है, अब ये कहता है ए का इंटरसेक्शन करें बी के साथ, तो ए भी लिखा जो कि ओड था, बी इवन था। जब ओड और इवन का इंटरसेक्शन करेंगे नल सेट आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। वेन डायग्राम में क्या करेंगे, हमने एक सिंपल बनाया यूनिवर्सल सेट, एक सेट हमने बनाया यहाँ पे ए, एक बना दिया हमने बी। ठीक है, ए सेट में कौन कौन से थे 1 3 5 1 3 5, बी सेट में कौन से थे 2 4 6 2 4 6 थे। लेकिन रिजल्ट क्या है, यानी कि ए आपका इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर क्या है, नल सेट, खाली कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी आप शेडेड नहीं करेंगे। 6 तक तो हो गए थे, यूनिवर्सल को 10 तक था ना, यूनिवर्सल को 10 तक, 6 तक तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 7 8 9 10 पूरा कंप्लीट कर दिया हमने। तो कुछ भी आंसर नहीं है, ना ले तो कुछ भी एरिया आप शेडेड नहीं करेंगे इसमें। एसिमेट्रिक बी, एसिमेट्रिक बी का फॉर्मूला क्या है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी अभी पीछे निकाला, यूनियन में क्या जमा कर लेंगे, दोनों को जमा कर लें ए और बी को, तो दो ये एक ऑड है एक इवन है, तो 1 से 6 तक आ जाएगा। इंटरसेक्शन अभी निकाला हमने, एक इवन और ऑड में कुछ भी नहीं निकलता। अब इसमें से इसको माइनस करें, जाहिर बात है जो मैच नहीं करेगा वो आ जाएगा, ये पूरा मैच नहीं करता है, इसके साथ ये पूरा आ जाएगा। हमने क्या किया, एसिमेट्रिक बी वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगल बनाया, उसमें ए लिखा बी लिखा। ए सेट कौन से थे, वो हमारे पास थे 1 3 5 वाले थे, बी वाले कौन से 2 4 6 वाले थे। 6 के बाद 7 8 9 10 पूरा यूनिवर्सल कंप्लीट हो गया 1 से लेकर 10 तक का। ठीक है जी, लेकिन आंसर में क्या है, आंसर में ये आ रहे हैं सारे आपके 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 ये सेट पूरा आ गया, ये सेट पूरा आ गया, ये आपका आंसर था। तो इसको जो आंसर होता है उसको शेडेड करते हैं। आंसर हमारा ये है, तो इस एरिया को शेडेड कर दो, हमने उस एरिया को शेडेड कर दिया। अब कहता है माइनस वाला, ए माइनस बी, तो ए लिखा जो ओड था, माइनस से माइनस, बी जो इवन था। अब इसमें से वो एलिमेंट जो इसमें कॉमन नहीं है
वो आ जाएंगे। तो ज़ाहिर बात है 1 कॉमन नहीं है, 1 आ जाएगा, 3 कॉमन नहीं है, 3 आ जाएगा, 5 कॉमन नहीं है, 5 इसके भी कॉमन नहीं है लेकिन वो नहीं आते, उसको इग्नोर करते हैं। जिसमें से निकाल रहे हैं उसी के बचने वाले आएंगे। ठीक है, 1 3 5 आ गया। अब मैंने वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगल बनाया, यूनिवर्सल लिखा, एक ए लिखा, एक बी लिखा। ए के सेट कौन से 1 3 5 थे, बी के सेट 2 4 6 थे। आंसर क्या है? आंसर तो ये। तो 1 3 5 वाले कौन से हैं? ये हमारा आंसर है। तो ये शेडेड कर दिया, जो शेडेड है वो हमारा आंसर है, ए माइनस बी में। तो ज़ाहिर बात है 6 तक तो होगा, तो 7 8 9 10 पूरा यूनिवर्सल बना दिया हमने इसका। होपफुल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, हमें क्या कहा गया था सेकंड पार्ट के लिए? एक बार ये सारे ऑपरेशन कीजिए डिसजॉइंट सेट कंसिडर करके। अब ये ऑपरेशन दोबारा करेंगे, एक बार इनको ओवरलैप सेट कंसिडर करके। अब सेट वो नहीं होंगे जो डिसजॉइंट वाले थे। डिसजॉइंट वाले में तो कुछ भी कॉमन नहीं था, ओवरलैप वाले में क्या कुछ कॉमन होगा। तो यहाँ पे हमने कहा सेकंड पार्ट ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, ये तो कर लिया था अभी थोड़ी देर पहले। तो सेकंड पार्ट का ए बी ओवरलैपिंग सेट है, यूनिवर्सल 1 से 10 तक लिया। अब हमने एक सेट मैंने रखा यहाँ पे ओड नंबर का, एक रख दिया प्राइम नंबर का। ठीक है, तो 1 3 5 7 कर दिया। जरूरी नहीं कि ओड प्राइम इसमें चलेंगे, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन ऐसे होने चाहिए ओवरलैपिंग सेट जो आपस में कॉमन भी हों। जैसे देखें ए और बी में क्या आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 1 और 2 कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 7 कॉमन आता है, 5 आता है, 3 कॉमन एलिमेंट्स में आ रहे होते हैं, वो सेट कहलाते हैं ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, अब हम पहला ऑपरेशन जो था यूनियन वाला था, ए को यूनियन करें बी के साथ। ठीक है जी, तो ए सेट लिखा, यूनियन बी सेट लिख दिया। कंबाइन में सारे मिलकर आ जाएंगे, 1 2 3 दोनों में कॉमन है, एक बार आ जाएगा। 4 है ही नहीं, 5 कॉमन है, 5 आ जाएगा, 7 कॉमन है, 7 और कुछ है ही नहीं। मैंने क्या किया, ए यूनियन बी बनाया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप सही है, मैंने क्या बनाया यहाँ पे, ए यूनियन बी बनाया। अब क्या क्या है ए यूनियन बी के अंदर, ए सेट लिखा, ए लिखा हुआ ये मैंने सर्किल बनाया, फिर बी लिखा मैंने, बी सेट ये लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ए सेट के और बी सेट के कॉमन एलिमेंट कौन कौन से थे वो मैंने पहले देख लिए थे। जो बीच में आएंगे वो कॉमन आएंगे, 3 5 7, 3 5 7 बीच में आ जाएंगे। ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूँ, डिसजॉइंट क्लियर हो चुका है। 8 ये हम ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो किस तरह किया हमने, पहले सर्किल बनाया ए, फिर उसको साथ बीच में ओवरलैप है तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट है पहले वो लिख दें आप इसके अंदर बीच में। कौन कौन से? 3 कॉमन था, 5 कॉमन था, 7 कॉमन था। ठीक है, ए वाले का कौन सा कॉमन नहीं था? 1 नहीं था, तो ए वाले ये ए सेट तो 1 यहाँ लिख दिया। बी वाले का कॉमन कौन सा? 2 नहीं था, वो यहाँ लिख दिया। तो नहीं एक एक हो, और भी ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। तो ये अनकॉमन एलिमेंट है, ये कॉमन है, इसलिए वो ओवरलैप सेट करा रहा है। जब कॉमन एलिमेंट आते हैं तो वो ओवरलैपिंग सेट कराते हैं। अब आंसर ये है 1 2 3 5 7, तो 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, 5 भी और 7, यानी पूरे दोनों सेट को शेडेड कर लें हम। ठीक है, ये ओवरलैप है। अभी दोबारा दिखाते हैं कोई एग्जाम्पल्स की। अब कहता है ए का इंटरसेक्शन करें बी के साथ जब सेट ओवरलैप, वही सेट जो अभी हमने कंसिडर किए हैं। ए लिखा जो पीछे अभी कंसिडर किए हुए थे 1 3 5 7, और नंबर बी हमने प्राइम नंबर रखे थे 2 3 5 7। ठीक है, इनमें कॉमन देखिए, ज़्यादा कॉमन है तो बीच में आते हैं वो। 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, वो इंटरसेक्शन हो गया। अब वेन डायग्राम में क्या है, एक रेक्टेंगल बनाया, यू लिखा, एक सेट ए लिखा, एक सेट बी लिखा। जो कॉमन थे उनको अंदर लिख दिया, 3 5 7 वो कॉमन थे, पहले लिखा हमने। यानी कि जो फिगर पहली बार बनाएंगे ना, ये वाली जो पहली बार बनाएंगे फिगर, वही चलती रहेगी फिगर। ठीक है, लेकिन आंसर में फ़र्क आता रहेगा। पहले हमने क्या किया, शेडेड, दोनों के दोनों शेडेड कर दिए, लेकिन इस वक्त इंटरसेक्शन है, पूरे दोनों शेडेड नहीं होंगे। आंसर में क्या 3 5 7 है, 3 5 7 जो बीच में कॉमन आते हैं, 1 और 2 नहीं है कॉमन। जो आंसर है आंसर ये 2 3 5 7 आ रहा है, 3 5 7 वो शेडेड कर देंगे। ठीक है जी, बाकी क्या हो गया 1 2 3 5 7, तो ज़ाहिर बात है यूनिवर्सल के अंदर तो बाकी भी एलिमेंट है, 1 2 3 4 नहीं है तो 4 बाहर आएगा, 5 अंदर है, 6 इनमें किसी में भी नहीं है तो 6 भी बाहर आ जाएगा, 7 अंदर है तो 8 नहीं है तो 8 बाहर आ जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है यूनिवर्सल कैसे बन रहा है, ए सेट कैसे बन रहा है, बी सेट कैसे बन रहा है। जो इंटरसेक्शन हो रहा है उसको शेड कर लें आप। इंटरसेक्शन वही जो कॉमन है बीच में, ओवरलैप में जो बीच में आते हैं वो कॉमन होते हैं, डिसजॉइंट में सेपरेट तो कुछ कॉमन नहीं था। अब सिमेट्रिक ए सिमेट्रिक बी, तो क्या होगा, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, ए यूनियन बी में क्या, दोनों को मिला के लिख दो। तो ये सेट दोबारा ऊपर रखे, मैं इसे देख लेता हूँ मैं। तो 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7,
माइनस इंटरसेक्शन में क्या है, सिर्फ 3, 5, 7 ये कॉमन आते हैं, 3, 5, 7 कॉमन आ गया इंटरसेक्शन में। ठीक है, अब इसमें से डिफरेंस निकालें, जो जो मैच कर रहा है वो नहीं लिखें, तो 1 मैच नहीं करता, 2 मैच नहीं करता। ठीक है, तो आंसर हमारा ये है। इस एरिया को हम शेडिड करेंगे। अब डायग्राम बनाए, एसिमेट्रिक भी, एक रेक्टेंगल, यूनिवर्सल, एक सेट ए एक सेट बी। ये जो कॉमन थे वो अंदर आ गए, 3, 5, 7 कॉमन थे, जो अनकॉमन था इसका ए का 1 था और बी का 2 था। ठीक है, तो अब सिमेट्रिक आंसर निकला है 1 और 2 निकला है, तो 1 और 2 वाले एरिया को आप शेडिड कर दें। 1 वाले को शेड कर दिया, 2 वाले को, ये शेड नहीं होगा। ठीक है, एक और देखिए, ए माइनस बी, ए हमारे पास सेट रखा, माइनस करके बी सेट रख दिया हमारे पास, जो अभी कंसिडर किया। दोनों में से डिफरेंस निकालें, 3 मैच करता है, 5 भी, 7 भी, तो डिफरेंस क्या आएगा, खाली 1 आएगा। 2 बच रहा है लेकिन 2 को इग्नोर करना पड़ेगा, जिसमें से निकाल रहे हैं वो बचना चाहिए, 1 आंसर है। हमने क्या किया, सिमिलर डायमेंशन ए माइनस बी, हमने यूनिवर्सल लिखा, एक सेट ए लिखा, एक सेट को बी लिखा। ये तो वो थे जो कॉमन थे उसके, 3, 5, 7, 2 उस तरफ था, बी में अनकॉमन था, यहाँ पे 1 अनकॉमन था। आंसर क्या आया, माइनस ए माइनस बी का 1। तो 1 वाला एरिया जो है, जहाँ 1 है सारे एरिया को शेडेड कर लो। ये वेन डायग्राम है। ठीक है, अब वापस चलते हैं पीछे। सवाल में क्या था, एक बार डिसजॉइंट सेट करके सॉल्व करें, एक बार ओवरलैप करके सॉल्व करें इन सबको। अब सबसेट, यानी कि ए जो है वो सबसेट है बी का। शुरू में हम पहले ये पढ़ के आए, ए बी सबसेट होता था ए का, लेकिन सवाल में कह रहा है ए सबसेट है बी का। अब नए सेट बनाएंगे, फिर ये 4 ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है बी का, तो इसको किस तरह लिखते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इस तरह लिखा जाता है। अब ऐसा सेट होना चाहिए, बी में से निकल के आना चाहिए ए। ठीक है, मैंने पहले यूनिवर्सल रख दिया 1 से 10 तक, तो बी का हिस्सा होगा, तो पहले मैं बी को प्रायोरिटी दी, 1 से लेकर 6 तक अपने तौर पर कंसिडर कर लिया। आप भी कुछ और भी कंसिडर कर सकते हैं। बी के सारे एलिमेंट किस में से निकले, यूनिवर्सल में से निकले। ठीक है, और ए जो निकला है किसका है, वो बी में से निकला है, तो इसमें से ही एलिमेंट निकाल के ए में डाल दिए। ठीक है, 1 से 6 तक थे, तो मैंने 1 से लेकर 4 तक डाल दिए। अब देखें, ए किस में से निकला है, बी में से, बी किस में से निकला है, यूनिवर्सल में। ए और बी दोनों किस में से निकले हुए, यूनिवर्सल में से निकले हुए। ये सबसेट कहलाता है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ ताकि आपको पक्का हो जाए। यूनिवर्सल सेट 1 से 10 तक लिया। बी सेट को, बी सेट में बी जो है वो सुपर सेट है ए का, या ए जो है सबसेट है बी का, यानी ए निकला है किस में से, बी में से आया है। यानी कि ए जो आया है किस में से आया है, वो बी जो आया है वो ए में से आया है। एरो करके समझा रहा हूँ आपको, बी में से निकले हैं एलिमेंट ए के, तो पहले बी को प्रायोरिटी दी, बाद में ए को। तो मैंने खुद ही कंसिडर कर लिया 1 से 6 तक, आप 1 से 8 तक कर लें। ठीक है, मैंने तरतीब में लिखे हैं, आप बगैर तरतीब के भी कर सकते हैं। अब इसमें से मैं क्या करूँगा, ए निकालूंगा, तो 1, 2, 3, 4 तक रखा। जरूरी नहीं है मैं 4 तक, आप 1, 2 भी रख सकते थे, 1, 3, 5 भी रख सकते थे, आपके अपना ऊपर डिपेंड है। 2, 4, 6 भी रख सकते थे, कुछ भी रख, लेकिन उसमें से इसमें से निकला है ए सेट। ठीक है, अब ये हो गया, सेट बन गया, सब सेट की डेफिनेशन पूरी हो गई। अब हम ऑपरेशन करेंगे ए यूनियन बी, तो ए लिखा, ये रहा सेट, फिर यूनियन, फिर बी लिखा है, तो 1 से 4 तक है, 1 से 6 तक है। ठीक है, यूनियन करेंगे तो ये खुद इसी का सबसेट, तो यही आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए यूनियन बी। अब ये क्या किया, सब सेट में क्या करते थे हम, एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल बनाते थे, जिसमें जो बड़ा सेट है, बी सेट बड़ा होगा, ए अंदर होगा। रेक्टेंगल बनाया, एक बड़ा सेट बनाया, एक बड़ा सर्किल बनाया पहले जिसको बी कहा, फिर उसके अंदर एक छोटा सर्किल बनाया जिसको मैंने ए कहा। ठीक है, अब ए के कौन से एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, वो ये ए के सेट ए में भी काउंट होंगे, ये नंबर सेट बी में भी काउंट होंगे, इसलिए अंदर है। तो ये बाहर लिखने की जरूरत नहीं है, 1, 2, 3, 4 बाहर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद इसके अंदर है। ठीक है, तो बी के अंदर ए है और ए के सेट ये हैं, 4 के बाद कौन सा बचा, बी वाले सेट में 5 और 6 बचे, तो 5 और 6 लिखा। अब 6 तक हो गया, तो यूनिवर्सल तो 10 तक था, 7, 8, 9, 10 पूरा यूनिवर्सल भी आ गया। अब जैसे यूनिवर्सल के अंदर यहाँ लिखे हमने 1, 2 बाहर लिखे, नहीं लिखे क्यों, कि वो खुद अंदर मौजूद हैं। 5, 6 भी नहीं लिखे क्योंकि वो बी में मौजूद हैं। तो सबसेट ऐसे ही होता है कि पहले क्या बनाएंगे, बड़ा सर्किल बनाएंगे, वो बी है, पहले बी में से आ रहा है ए, तो जो जिसमें से आ रहा है पहले बी लिखा, फिर उसके बाद ए सेट बना लिया हमने। ए वाले 1, 2, 4 तक थे, तब 4 तक हो गए, तो जरूरी नहीं है ये यहाँ पर भी बी का जो एरिया उसमें भी 1, 2, 3, 4 लिखे, नहीं, क्योंकि ये काउंट ए में भी होंगे, ये काउंट बी में भी होंगे, ये काउंट यूनिवर्सल में भी होंगे।
ये 5 6 लिखेंगे क्योंकि वो ए में नहीं है हिस्सा, ए का हिस्सा ही नहीं है 5 और 6, बी का है तो 5 6, ये 5 6 बी का भी हिस्सा है, ये 5 6 यूनिवर्सल का भी। 6 के बाद जो ए और बी में नहीं थे वो 7 8 9 10। अब आंसर जो आया ए यूनियन बी का 1 से 6 तक था, तो 4 तक तो ये थे, 6 तक ये थे, ये दोनों के दोनों पूरे शेडेड हो गए। ठीक है, अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट लिखा जो 4 तक था, बी सेट जो कि 6 तक था हमारे पास। इंटरसेक्शन करेंगे तो ए ही आ जाएगा क्योंकि 4 तक ही मैच करेंगे आपस में। ठीक है जी, हमने वेन डायग्राम क्या बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया, एक सेट बी बनाया, फिर एक सेट ए बनाया। ए वाले कौन से थे, 1 2 3 4 थे, बी वाले कौन से थे, उसमें 1 2 3 4 और 5 6 भी शामिल थे। 6 के बाद कौन से 7 8 9 10 जो यूनिवर्सल में थे बाकी। अब आंसर क्या आया, 1 से 4 तक आया है, तो वो ए सेट है 1 से 4 तक वाला, बस वही शेड होगा, बाकी बी नहीं होगा। ठीक है, तो ए सेट जो था वो एक बड़ा सा रेक्टेंगल सर्किल, सर्किल के अंदर ए, बी फिर ए कितना थे 1 से 4 तक थे। बी वाले में क्या थे, ये 1 से 4 तक वाले ए में भी काउंट होंगे, ये बी में भी काउंट होंगे, ये यूनिवर्सल में भी काउंट होंगे, इसलिए एक ही बार लिखे जाएंगे, बार बार नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है, तो बी में कौन से बचे, 4 तक ही हो गए, तो 5 और 6 बचे, तो 5 और 6 आ गए। फिर यूनिवर्सल में कौन सा हो जाएगा, 7 8 9 10। ठीक है, तो आंसर क्या है, 1 से 4 तक आया, 1 से 4 तक वाला ए सेट था, उसको शेडेड कर दिया। ठीक है जी, अब इसके बाद आ गया हमारे पास सिमेट्री। सिमेट्री का फॉर्मूला क्या है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। एक बार यूनियन करें, एक बार इंटरसेक्शन करें, बाद में माइनस कर दें। ठीक है, तो ए यूनियन बी को कंबाइन हो जाएंगे, ए और बी को, ए जो था वो 4 तक था, बी 6 तक था, दोनों को 1 से 6 तक ही आ जाएंगे। थोड़ी देर पहले भी क्या दोनों कंबाइन करेंगे, वो 4 तक हैं, वो 6 तक हैं, तो 6 तक ही आ जाएंगे पूरे। माइनस से माइनस, इंटरसेक्शन में क्या होगा, वो 1 से 4 तक ही काउंट आते हैं, कॉमन आते हैं, अभी दिखाया ऊपर इंटरसेक्शन। अब डिफरेंस निकालेंगे, जो कॉमन है वो छोड़ दो, जो बचेंगे अनकॉमन होंगे वो लिख दीजिए। 4 तक तो कॉमन है, 5 6 नहीं है कॉमन, 5 और 6 आ गए। अब वेन डायग्राम में क्या होगा, एसिमेट्रिक भी, एक रेक्टेंगल जो यूनिवर्सल है, फिर एक सर्किल जो बी है, उसमें एक सर्किल जो ए है। ए वाले कौन से एलिमेंट थे, 1 से 4 तक थे, 1 2 3 4। बी वाले कौन से बचे, ये ए वाले एलिमेंट बी के लिए भी हैं, ये एलिमेंट ए वाले एलिमेंट यूनिवर्सल के लिए भी। 4 तक होगा तो बचा 5 और 6, तो ये 5 और 6 बी के लिए भी हैं, ये 5 और 6 यूनिवर्सल के लिए भी, ये बाहर नहीं लिखे जाएंगे। 6 बाय 7 8 9 10। अब आंसर क्या निकला, 5 और 6। आंसर क्या हमारा 5 और 6। ये मुझसे गलती हो गई है, देखें मैंने देखा नहीं उस वक्त, ये गलती हो गई, ये गलत हो गया, ये शेडेड नहीं होगा, जो आंसर होता है वो शेडेड होता है। आंसर ये है आपका, ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया, इसको अनशेडेड कर दीजिएगा आप। ठीक है, ये मैंने कोड नहीं किया, अभी पढ़ाते वक्त जब चेक किया तो गलती ये निकली। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये 1 से 4 वाला नहीं होगा, समझ रही बात आपको, क्योंकि इसका आंसर तो 5 6 है। 5 और 6 वाले को आप शेडेड करें, 5 और 6 वाले बी वाला है, ए वाला ये अनशेडेड कर दीजिएगा, ये वाला नहीं होगा, समझा, ये अंदर वाला अनशेडेड नहीं होगा, ये ब्लैंक हो, बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएगी। यानी कि ये डायग्राम कुछ इस तरह बन जाएगी। अगर कोर्स सही करना चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं। ये रफ बना रहा हूँ आपको, ये ए, ये आपका बी, ये आपका यूनिवर्सल। ठीक है, अब बी में, ए में क्या थे 1 2 3 4, इसमें क्या थे 5 और 6, इसमें क्या 7 8 9 और 10। अब शेडेड किसको करेंगे आप, शेडेड इसको करेंगे, बी को शेडेड कर देंगे आप। ठीक है, ये वाले नहीं आएगा, आंसर ही आ जाएगा एसिमेट्रिक बी का। बी वाले जो है ना 5 6 इसमें आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं, ए वाले नहीं होंगे आपके पास। ठीक है, आंसर जो आ रहा है वही करेंगे हम जिसमें है, हालांकि बी के अंदर शामिल 1 2 भी हैं, लेकिन ये बी आंसर नहीं है, ये तो 5 और 6 का आंसर है, तो 5 6 होगा, ए नहीं हो सकेगा। ठीक है, ये आपका ये अंदर वाला अनशेडेड ये गलत हो गया था। ठीक है, ये इसका लास्ट पार्ट है इसका, ए माइनस बी, ए लिखा बी भी लिखा, माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। तो यूनिवर्सल सेट बनाया हमने। ठीक है, ए अंदर था, पहले बी बनाया, इसमें ए बना दिया, तो ए में कौन से 1 2 3 4 थे, बी में 5 6 थे, 7 8 9 10 वो अपनी जगह होगा। कुछ भी कॉमन है, कुछ भी नहीं, खाली सेट है, खाली सेट का कुछ भी शेड नहीं करेंगे आप। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया। इसको प्रैक्टिस कर लें 3 बार और रिपीट करके देख लें, नहीं समझ में आ रहा, समझ में आ जाएगा आपको होपफुल। 3 बार प्रैक्टिस कर लें, चौथी बार की जरूरत नहीं है आपकी इसकी प्रैक्टिस करने की। और सेकंड चीज़ ये कि इसके बाद अब आपका नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें बाकी सवाल सॉल्व कर दिए जाएंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए, क्लियर हो जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।